सो द गाइज वेलकम टू ऑल। अब बात कर लेते हैं मेंस के सब्जेक्ट और सिलेबस की। सबसे पहले हम डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से बात करेंगे। तो इसमें नंबर सिस्टम में मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, डबल पैटर्न सीरीज और स्टेटमेंट वेरिएबल बेस्ड नंबर सीरीज आती है। तो नंबर सिस्टम में हमको इतनी सारी सीरीज़ को करना है। मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज ऑब्वियसली मेंस का है तो पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। इनइक्वालिटीज़ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है 2 और 3, क्वांटिटी कंपेरिजन्स आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं। तो ये दोनों पोर्शंस हो गए अपने थोड़े बेसिक चल के। इसमें हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी और मॉडरेट चीज़ें आ गई हैं। दो वेरिएबल का या फिर दो इक्वेशन में आने के बजाय तीन से और कंपेरिजन बेस्ड यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक में आपको सिंपल, वेरिएबल, फिलर, मल्टीपल और मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिंपल, वेरिएबल, फिलर और मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन की मैंने कैटेगरी बताई है। सबसे पहले रेसो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, एल्जेब्रा बेस्ड अरिथमेटिक क्वेश्चन, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम मेंसुरेशन, 2D 3D बेस्ड, प्रोबेबिलिटी, मेंस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये सारा जो पोर्शन है ये आपका अरिथमेटिक टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें क्वेश्चन आपके सिंपल, वेरिएबल, फिलर, मल्टीपल या मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी के साथ में क्वेश्चन का एक पैटर्न बनाया है कि कैसे बनता है। अब सबसे पहले बात करते हैं, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है कि DI भर भर कर आती है। ठीक है, 2 से 3 DI तो मतलब देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे टेबल DI जो होती है सिंपल मिसिंग वेरिएबल में होती है। पाई चार्ट जो होता है परसेंटेज डिग्री में होता है, डिग्री में आ सकता है या परसेंटेज में आ सकता है, मिसिंग और वेरिएबल बेस्ड होगा। देन इसके बाद में जो लाइन चार्ट है सिंगल मल्टीपल हो सकता है, लाइन या DI वेरिएबल बेस्ड हो सकता है। ऐसे ही बार जो होगा सिंगल मल्टीपल या फिर लाइन DI वेरिएबल होगा। अब इसके बाद में मिक्स्ड DI की बात करें तो पाई का टेबल के साथ में होगा, लाइन का टेबल के साथ में होगा, बार का टेबल के साथ में हो गया, पाई का कैसलेट के साथ में हो गया। मतलब ये मिक्स्ड DI, मतलब जरूरी नहीं है पाई का पाई के साथ में हो सकता है, पाई का कैसलेट के साथ में भी आ सकता है। अब कैसलेट की बात करें तो कैसलेट पे टेबल वेन अरिथमेटिक फिलर होगा। और रडार की बात करें तो ट्राइगोनल या पेंटागोनल या फिर हेक्सागोनल शेप में आता है। ये हमारा डेटा एनालिसिस का सिलेबस है। सिलेबस प्री से ही रिलेटेड है, अलग कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी चीज़ें हमें इसमें ब्रॉड पढ़नी पड़ती हैं। चीज़ें प्री में एक्यूरेसी और स्पीड पर काम करना पड़ता है। यहाँ पर टाइम थोड़ा सा सफिशिएंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन फॉर्मेशन है उसकी लेंथ और उसमें क्लैरिटी, उसमें मॉडर्निटी आ जाती है। दैट्स इट। ये हुआ हमारा क्वांट का सेक्शन। अगर हम बात करें अरिथमेटिक टॉपिक वाइज DI जो होती है, तो अरिथमेटिक टॉपिक वाइज जैसे टॉपिक मैंने यहाँ पर कुछ बताए हैं, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें बहुत ज़्यादा मोस्टली पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो मैंने वही अरिथमेटिक के क्वेश्चन, अरिथमेटिक के टॉपिक्स लिखे हैं कि मोस्टली ये देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बोट एंड स्ट्रीम पर नहीं आता है, आता है, लेकिन मोस्टली जो पूछी जाती है वो मैंने लिखा है। पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की और आगे हम सिलेबस को कंटिन्यूड करते हैं तो उसमें टाइप सारे कवर हो जाते हैं। डोंट वरी एट ऑल। में जो ग्रेटेड है, स्टॉक वाला है, वाला सनब्रस्ट वाला है, ये न्यू DI जो पूछा जा रहा है। अब डाटा सफिशिएंसी में 2 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब बात करें हम रीजनिंग के पोर्शन की, तो रीजनिंग में सिट अरेंजमेंट में, सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, लीनियर, अनसर्टन पैटर्न एक जैसा ही है। इंस्क्राइब्ड में मतलब टॉपिक वही है, क्वेश्चन की लेंथ में स्ट्रेचनेस आ जाएगी, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। पजल की बात करें तो कैटेगरी, कंपैरिजन, डेजिग्नेशन, बॉक्स, डे, मंथ, ईयर, कोडेड और ब्लड मिक्स्ड। अब यहाँ पर ब्लड रिलेशन से बेस्ड जो DI पजल भी आती है और पजल आपका रहता है। इन इक्वालिटी में कोडेड इन इक्वालिटी होगी, सिलोगिज्म में
प्री में सिलोगिलिज्म ओनली एंड फ्यू वाला था, यहाँ पर रिवर्स और कोडेड वाला हो जाएगा। इनपुट आउटपुट में शिफ्टिंग, अरेंजमेंट और कोडेड होगा, मतलब शिफ्टिंग भी होगा, अरेंजमेंट भी हो सकता है और कोडेड फॉर्म में भी हो सकता है। कोडेड में वही जो आपका जो कोड फॉर्म आपको दे दिए जाए। डाटा सफिशिएंसी में 2 स्टेटमेंट में हो सकता है या फिर 3 स्टेटमेंट में हो सकता है। ब्लड रिलेशन की बात करें, ब्लड रिलेशन की अगर बात करें तो वो कोडेड फॉर्म में आ सकता है। और कोडिंग डिकोडिंग में कोडेड डिकोडिंग, बाइनरी कोडिंग और क्लॉक बेस आ सकता है। ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे रिजल्टेंट सीरीज, कोडेड सीरीज और सेटअप वाइज सीरीज यहाँ पे देखने को मिलती है। कोडेड डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर मेजर पार्ट है, ये आता ही आता है, 1-2 क्वेश्चन तो फंसते हैं इसके। तो कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फरेंस और साथ में स्ट्रेंथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट, कोर्स एंड इफेक्ट। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये है रीजनिंग का पोर्शन। अगर हम बात करें इंग्लिश के पोर्शन की, तो इंग्लिश में टॉपिक सेम है। क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पेरा जंबल, पेरा सेंटेंस कंप्लीशन, कोहेरेंस, पैराग्राफ कनेक्टर, कॉलम बेस्ड। हाँ, इसमें स्टार्टर कनेक्टर्स आते हैं। स्पेलिंग एरर सेम एज ए इडियम एंड फ्रेजेस है। सेंटेंस बेस्ड एरर आती है, मतलब टॉपिक वही सेम है, बस इसकी मल्टीपल साइकिल टाइप में इसको हमें करना है और इसको हमें सॉल्व करना है। इसको यहाँ पर ये नहीं है कि आप सिर्फ सिलेबस बता रहे हो, मैं सिलेबस का ओवरव्यू आपको इसलिए करा रही हूँ कि हमें अगर एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है तो पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है। हमें ज्ञानी नहीं बनना है किसी भी चीज़ को लेके, बट हमें चीज़ों का ओवरव्यू ले लेना है सबसे पहले, दैट्स इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो भी सब्जेक्ट होने वाला है, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस को लेके। तो यहाँ पर ये करंट अफेयर से रिलेटेड हैगा। नेशनल करंट अफेयर्स जो हम करंट अफेयर करेंगे, तो करंट अफेयर पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, वहाँ पर सारी चीज़ें हमको मिल जाती। बट टॉपिक्स यहाँ पर मैं बस रीड आउट करके बता रही हूँ कि क्या क्या हमें कवर करके चलना होता है। इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, स्टेट न्यूज़ हो गई, स्पोर्ट न्यूज़ हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हो गई, अग्रीमेंट और मेमोरेंडम हो गए, ऑथर बुक्स एंड ऑथर हो गए, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, डिफेंस न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई, बैंकिंग इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर बैंकिंग एग्जाम के रिलेटेड कर रहे हैं, स्टैटिक जीके, रैंकिंग रिपोर्ट इंडाइसेस हो गया है, बिजनेस इकोनॉमी हो गया है, इंपॉर्टेंट एज थीम हो गया, ऑबिचुरीज, ऑबिचुरीज मतलब कि जो पास्ट अवे हो गया है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए हैं, नेशनल ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हो गई, और साथ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट अवार्ड ऑनर हो गया। यूनियन बजट 2024 वाला करेंगे, 2023 वाला ही पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ 2023 में। करंट स्टैटिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे ऐप और पोर्टल जो भी लॉन्च करती है स्कीम्स के थ्रू। स्टैटिक बैंकिंग हो गया। स्टैटिक बैंकिंग एग्जाम की खासियत ये है कि स्टैटिक जो होता है, रिलेटेड न्यूज़, जो करंट न्यूज़ है उसी से रिलेटेड आता है, ज़्यादा पुराना नहीं होता है। कमेटी एंड काउंसिल हो गई, आरबीआई न्यूज़, आरबीआई ये भी बैंकिंग वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लोन्स हो गया, एब्रीवेशन होगी, एब्रीवेशन अगर कोई शॉर्ट फॉर्म हो गया तो उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पीड में लेके चल रही हूँ क्योंकि मुझे सारा ओवरव्यू कराना है और वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट कवर कर रही हूँ। कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें, ये भी मतलब एक स्मॉल पोर्शन आता है, 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन मेजर रोल तो है। इंटरनेट से रिलेटेड हो सकता है, मेमोरी से रिलेटेड हो सकता है, कंप्यूटर एब्रीवेशन से हो सकता है, कीबोर्ड के शॉर्टकट पता होने चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी, नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और बेसिक ऑफ द लॉजिक गेट्स। तो ये सारा है कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। बैंकिंग अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्लेड करता है हमारी एग्ज़ाम में। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम पता होना चाहिए, आरबीआई के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पर भी आ रही हैं आपकी करंट अफेयर्स में, यहाँ पर भी गवर्नमेंट स्कीम्स को हमें कवर करके चलना है। मतलब यहाँ पर जो भी आप बेच उठाएंगे तो उसमें गवर्नमेंट की स्कीम को वो कवर करके चलते हैं। नाबार्ड से रिलेटेड और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, बजट हम यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे भी मैंने इसको लिख दिया है। मार्केट में क्या चल रही है, कैपिटल मार्केट क्या है, बेसल नॉर्म्स और नेशनल इनकम डेफिनेशंस को हमें पता होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर हमने मेंस के सिविल लेवल्स का ओवरव्यू करा है।
अब हम आएंगे अपनी पूरी तैयारी में फ्लैश वर्क के साथ में। तो यहाँ पर कैसे आपको तैयारी को स्टार्ट करना है, कैसे हमें स्टेप अप करना है उसमें, तो इसके लिए भी मैं आपके लिए टू डू लिस्ट लेकर आने वाली हूँ कि डे 1 डे 2 से क्या करना है। हम 70 दिन या 30 दिन ऐसा प्लान नहीं है, ये अब डे वाइज मिलने ही वाला है इस चैनल पर। तो आपको अगर ये वीडियो मिलता है, आपको यूज़फुल लगता है, और आप डे वाइज प्लान कैसा होना चाहिए, हमें क्या क्या बेसिक्स को पहले निपटा लेना है, तो अगर आपको यूज़ करना चाहते हैं तो यू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड यूटिलाइज दैट। मेरा जितना भी मेरे पास नॉलेज है एग्ज़ाम्स को देने के बाद में, तो मैं यहाँ पर आपको सपोर्ट करूँगी। आप मेरी टू डू लिस्ट से और जो रिसोर्सेस है उसको देख के अपनी टू डू लिस्ट बनाइएगा और उसको फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच। एंड यस, वी आर अ banker now. We are a banker. Yes, we will give our 100% our examinations. Thank you so much guys. Please like, share and subscribe. प्लीज़ 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 कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।